अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। मुर्शद अपनी गड़ियों को बचा के रखें, क्योंकि अगर बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बुखारी की अगर नज़र पड़ गई ना तो आपकी गड़ियों ने आपके बाजू के साथ नहीं रहना है, वो बिकने चले जाना है। कुछ दिन कबल जो एक ऑडियो का सिलसिला बंद हो चुका था, दोबारा शुरू हुआ है और सिर्फ ऑडियो ही नहीं बल्कि साथ में एक वीडियो भी आई है। और ये दोनों चीज़ें ऐसी आई हैं कि जिसने धो के रख दिया है इमरान खान के उस दावे को कि इमरान खान सर्टिफाइड सादो अमीन है। इस वीडियो और ऑडियो दोनों ने धो के रखा है। और साथ में बुशरा बीबी को जो इमरान कहते थे कि ये घरेलू खातून है, ये मजहबी खातून है, और इस खातून ने कैसे तोशा खाना को बेच के रख दिया, कैसे पाकिस्तान के वसाइल को बेचा गया, ये आपको पहले भी ऑडियो सामने आती रही है, वीडियो भी सामने आ चुकी हैं। वो तोशा खाना का केस जो है वो चीख चीख कर कहता है कि इमरान खान पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत ही शायद इसीलिए हुआ था कि इसने तोशा खानों को लूट के खाना है और कैसे बेचना है, और फिर जाके दावे करने के नहीं ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तमाम कानून के मुताबिक किया। क्या इन्होंने कानून के मुताबिक किया वो आपको मैं आगे चल के तफसील से बताता हूँ कि क्या कुछ होता रहा तोशा खाना के अंदर, वहाँ से कैसे चीज़ों को बेचा गया। नाज़रीन, ये जो एक ऑडियो आई है बिल्कुल छोटा सा क्लिप है। जुल्फ़ी बुखारी और जो ये बुशरा बीबी हैं, इनके दरमियान मुकालमा हो रहा है। बुशरा बीबी को वो कहता है मुर्शद क्या हुक्म है, तो उसके ऊपर बुशरा बीबी कहती हैं कि वो खान साहब के पास कुछ गड़ियाँ पड़ी हुई हैं। पॉइंट नोट कीजिएगा, बड़ा अहम पॉइंट है कि खान साहब के पास कुछ गड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये जो मेन पॉइंट है ना, उनके पास कुछ गड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये आगे चल के बताऊँगा कि इसका अगला स्टेप क्या है, मतलब इसका मतलब किया है। अगर ये इन्होंने यहाँ पे कहा है तो यहाँ पे ये इन्होंने कहा कि इमरान के पास कुछ गड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, वैसे पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने आपका बताया तो आप इन्हें बेच दें। तो वो कहता है ठीक है जी मुर्शद, हो गया। मतलब मुर्शद ने जो हुक्म दे दिया, समझे उसकी तामील तो हो गई। और जुल्फ़ी बुखारी पुराने मुरीद हैं बुशरा बीबी के, मेरे ख्याल में काफ़ी पुराने हैं, और जब इमरान का निकाह वगैरह हुआ था तो तब भी शायद वहाँ पे वो मौजूद थे। अच्छा, ये तो यहाँ तक स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ सामने आती है कि यहाँ पे दो तीन पॉइंट सामने आते हैं। एक तो ये कि जो इसके हवाले से जो कहा जाता था कि जब ये चीज़ सामने आई थी कि तोशा खाने से ऐसी चीज़ों को बेचा गया, तो उस वक्त सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो जुल्फ़ी बुखारी ने की थी। जुल्फ़ी बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि मैंने ये जो गड़ियों का मामला है, हमने गड़ी जो है वो उस डीलर को नहीं बेची, बल्कि हमने गड़ी जो है वो इस्लामाबाद की मार्केट के अंदर बेची है। और ये जो हमने गड़ी बेची है ये इस्लामाबाद F7 के अंदर एक मार्केट है, वहाँ पर एक गड़ियों की दुकान है, वहाँ पर हमने बेची है। तो ये ना कहा जाए कि बाहर के ममालिक के अंदर या दुबई के अंदर जाके हमने बेची, इतने करोड़ों की बेची, तो ये घड़ी जो है वो हमने बेची है। दूसरी बात, जुल्फ़ी बुखारी ने वहां पे ये भी कह दिया कि ये जो हमने घड़ी बेची है तकरीबन 5 करोड़ 10 लाख रुपए, ये ऐसा कुछ इन्होंने बताया था कि इतने के अंदर हमने इस्लामाबाद का एक डीलर है मोहम्मद शफीक, हमने उससे बेची है, जिसकी घड़ी का वो जहां पे सेल हुई थी ना, तो इन्होंने एक रसीद भी इमरान खान ने दिखाई थी जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की हुई है। और वही रसीद इन्होंने जाके जमा भी करा दी थी जी। जब तोशा खाना की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो वहां भी इन्होंने इंक्वायरी डिपार्टमेंट को जाके ये जमा करवाई दी थी कि ये देखें हमने घड़ी जो बेची है कितनी की, 5 करोड़ 10 लाख की या ऐसा ही कुछ है। जबकि जो मेन डीलर है जिसने ली थी इमरान से घड़ी, उससे बताया कि इतने करोड़ के अंदर जो है वो मैंने घड़ी ली थी, जबकि इमरान जो अमाउंट बता रहे थे बिल्कुल गलत थी। और तीसरी बात यह है कि जुल्फ़ी बुखारी जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नहीं, मीडिया के ऊपर जो है वो आना पसंद ही नहीं करते, या फिर आपने उन्हें जो है वो मीडिया के ऊपर आते हुए देखा ही नहीं होगा। उन्हें क्या लगे कि वो फ़ौरन से आ गए जी, उस वक्त आके वो बातें शुरू कर दी। तो अब जाके पता चलता है कि मामला ये है कि इन्होंने जो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके पीछे भी वजह यही थी कि जो घड़ियों की ख़रीद व फरोख्त है जो तोशा खाना के तहत बेचे गए, उसके अंदर जुल्फ़ी बुखारी का अहम किरदार है। और जुल्फ़ी बुखारी की ही बेस के ऊपर, यानी कि ये चंद लोगों का ग्रुप था कि उन्हीं के ज़रिए से जो है वो इमरान तोशा खाना का जो माल था वो बेचते रहे। अब जो मैंने आपको कहा था कि ये बड़ी पॉइंट की बात है कि जिसके अंदर बुशरा भी ये कह रही है कि इमरान खान के पास कुछ गड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। मतलब यह है कि इमरान खान ने तोशा खाना से ये चीज़ें इसलिए उठाई कि कल उन्हें महंगे दामों बेचा जाएगा, सस्ते दामों उठाएं या फिर फ्री में उठाएं, जिन्हों की जो है वो उन्होंने कोई पेमेंट नहीं की वो उठाएं, घर लेके गए, इंतज़ार करते रहे कि जब इनका हमें ज़रूरत हो कि रेट बढ़ जाएगा तो हम सेल करेंगे। एक चीज़ तो ये होती है कि आपको किसी मुल्क ने कोई गिफ्ट दिया है, आप उससे पहने, बंदे को शौक होता है कि भाई ये मैंने पहनना है, वो ख़रीद ली तो ख़रीद ली। लेकिन इमरान खान को घड़ियों का शौक़ नहीं था। इमरान खान ने वो घड़ियाँ इसलिए जो इस्तेमाल की, एज ए मार्केट इस्तेमाल किया तोशा खाना को कि वहाँ से जो चीज़ें हैं वो सस्ते दाम में उठाऊँगा, आगे जाके बेचूँगा, मुझे अच्छा खासा नफ़ा मिल जाएगा। तो ये कितना बड़ा जो है वो मुल्क के साथ जो है वो खिलवाड़ हो रहा है। मतलब वो अपने आप को कह रहा था कि मैं सर्टिफाइड सादो को अमीन हूँ, कहाँ गई आपकी सदाकत, कहाँ गई वो आपकी अमानत। और आपको आगे चल के बता दूँ कि दूसरी जो वीडियो लीक हुई है, वीडियो उस शख्स की आई है, सामने आई है, एक तरफ ऑडियो आई है, दूसरी तरफ वीडियो पहुँच चुकी है और वो उस शख्स की है
है जिसका इन्होंने कहा था कि F7 के अंदर, जिसकी मार्केट के अंदर जिसकी घड़ियों की दुकान है, वहाँ पे हमने बेची है जी घड़ी 5 करोड़ 10 लाख या ऐसे कुछ बेची है। और साथ में उसी की दुकान का उन्होंने लेटर पैड लगाया, लेटर पैड के ऊपर वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी और साथ नीचे साइन किए हुए ऊपर शॉप की जो वो स्टैंप की हुई है। अब वो शख्स मोहम्मद शफीक है, उसने वीडियो बयान दे दिया और उसने साथ में रिटन भी ये चीज़ जो है वो जमा करवा दी कि ना तो ये मेरी तहरीर है, राइटिंग है, ना ही मैंने इमरान से कोई घड़ी जो है वो ख़रीदी है और ना ही ये जो स्टैंप लगाई है मैंने लगाई है और ना ही ये मेरे साइन है। ये सारे के सारा मामला जैली है। मेरे लेटर पैड और स्टैंप को जो है वो मिस यूज़ किया गया है और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है इमरान की घड़ी से। और ये जो घड़ी का मामला है काफ़ी देर से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे से डिबेट जा रही है, बातें की जा रही हैं। आइंदा के बाद अगर किसी ने भी मेरे साथ इसको अटैच करने की कोशिश की तो मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगा, उसके खिलाफ केस करूंगा कि जिस चीज़ से मेरा कोई तल्लक ही नहीं है, ना तो मैंने घड़ी खरीदी है, ना कोई ऐसा प्रूफ है। हाँ, लेटर पैड और जो स्टैंप इस्तेमाल हुई है वो जो है उसे मिस यूज़ किया गया है। मैंने कोई घड़ी इससे पहले जो है वो इमरान से ना खरीदी है, ना ऐसी घड़ी कोई मेरे पास आई है। अच्छा, इस शख्स ने साथ में तो ये भी तो इमरान का जो दावा था उसको भी धो के रख दिया कि भाई मैंने कोई घड़ी ऐसी ख़रीदी ही नहीं है, ना ही ये मेरे साइन है, ना ही मेरी राइटिंग है, ना ही कभी कोई ऐसी जो है वो घड़ी की हमारी कोई बात हुई है। और इसी की वजह से ये जो इशू बना हुआ है, इसकी वजह से मुझे अपना बिजनेस छोड़ना पड़ा, हत्ता कि मुझे अपनी शॉप भी बेचना पड़ी। अब मैंने वो शॉप भी बेच दी है, मेरा इसके अंदर लॉस हुआ है इस वजह से और मैं अनसिक्योर हो गया हूँ। उसके बाद सारे मामले के बाद अब इसे जो है वो सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर देखा जाए यही रसीद जो जली जो दिखाई जा रही है, जिसको बंदा कह रहा है इनकारी है, जिसने खरीदी थी वो कह रहा है यार मैंने तो ये चीज़ खरीदी नहीं, क्यों मेरे ऊपर जो वो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्यों मेरी शॉप का आपने वो लेटर पैड इस्तेमाल किया, क्यों मेरी शॉप का नाम जो बदनाम कर रहे हैं, मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं कि मोहम्मद शफीक को हमने ये घड़ी बेची थी। तो वही जो रसीद है, जिस बंदे को ये बंदा जो है उस रसीद को डिनाई कर रहा है, वही रसीद इन्होंने उठाई तोशाखाना केस के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जमा कराई, जहां भी इन्हें ज़रूरत पड़ी वहां पे इन्होंने जो जमा कराई कि हमने घड़ी तो इतने करोड़ के अंदर बेची थी, जबकि वही बंदा कह रहा है नहीं भाई मैंने तो ली ही नहीं थी। आप कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ पे देखें कि कितना बड़ा ड्रामा हो रहा है, कितना बड़ा झूठ फराड हो रहा है इस कौम के साथ कि वो सादों को अमीन ऐसा फ्रॉड कर रहा है कि जिसने अपना बिजनेस बना लिया था तोशाखाना को, तोशाखाना से चीज़ें उठाई, बुशरा बीबी के ज़रिए से आगे जो है वो वहाँ पर बोलियाँ लगवाई, कहीं पर भी बेचा दी। और ये जो शख्स जिसने इमरान की वजह से अपना कारोबार भी, अपनी दुकान भी उसे छोड़ना पड़ी और सिर्फ इल्ज़ाम झूठा लगाया गया और फिर जाके झूठे एफिडेविट जमा कराए गए, तो देख लें कि इमरान किस कदर झूठे इंसान है। कहना तो नहीं चाहिए कि वो झूठे हैं, लेकिन वो सर्टिफाइड झूठे हैं, मैं ये कहूँगा, क्योंकि सिर्फ झूठा कहना मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि जिस शख्स को आपने सर्टिफाइड सादों को अमीन कहा था वो तो इस कदर बड़ा झूठा है। एक तरफ वो कहता था कि हमने जो है वो घड़ियाँ, अब हम तो एक घड़ी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे घड़ियों की बात हो रही है। बुशरा बीबी की जो ऑडियो अगर आप सुने तो उसके अंदर वो कह रही है कि मेरे हमारे इमरान के पास घड़ियां पड़ी हुई हैं। तो मतलब एक घड़ी नहीं है, कई घड़ियां उनके पास मौजूद थी जो उन्होंने बेची। बाकी दीगर ताइफ भी तो बेचे, लेकिन जो मेजर चीज़ें थी वो सामने आई हैं, वो इन्होंने बेची। कैसे जो है वो एज ए बिजनेस, एज ए जो है वो बिजनेस ने इस्तेमाल किया इन्होंने तोशाखाना को, और कैसे मुल्क की बदनामी करवाई। और फिर डट गए भाई, कप्तान डट गया, नहीं नहीं भाई मैंने तो लॉ के मुताबिक जो है वो सेल किया। कि ये पाकिस्तान का कानून कहता है कि आप किसी भी जो है वो तोशाखाना से चीज़ उठाएं, कीमत से भी कम उठाएं और उठा के अपने इस्तेमाल ना करें, उसे जाके मार्केट के अंदर बेचें किसी और मार्केट के अंदर, नाम किसी और का दें, रसीद किसी और की हो, बिल्कुल अमाउंट के अंदर जब खुद बुर्द हो और जाके अपने असासों के अंदर उस अमाउंट को भी आप शो ना करें। तो ये इंतहाई झूठापन है। और इसके अंदर वो जैसे इमरान को नाअहल किया गया था ना, वो नाअहली ऐसे शख्स के ऊपर ताहियात बननी चाहिए कि जो इतने बड़े झूठ बोलता है मुल्क के साथ, मुल्क के इतनी बड़ी सीट के ऊपर रह के वो घड़ियों को नहीं छोड़ता, वो तोशाखाना को कंगाल करके रख देता है। उसे बाकी पाकिस्तान के खजाने का क्या हाल क्या होगा ये आप खुद सोच सकते हैं।